नमस्कार जी, मैं आपके साथ जुड़ा हूँ राकेश और इस वक्त मैं मौजूद हूँ नौहर से लगभग 6 किलोमीटर दूर सोती गांव में और हमारे साथ ग्रामीण जुड़े हुए हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे, क्या मामला है। जी, नमस्कार जी। थारो परिचय बताओ। राज पुनिया कांग्रेस जिला महासचिव। ये दीपना सोती रोड बोलते हैं इसको। ये नौहर के पावर हाउस से नज़दीक से निकलती है और दीपना से पल्लिका से बिडवना, इस तरह रोड निकलती है। के मामलो है जी पूर्व बताओ। ये रोड लगभग मणि 25-30 साल हो गए। बारी बारी से रोड का पेंचर का काम होता है, लेकिन अभी वो भी नहीं हो रहा। यहाँ इस रोड पर भट्टे बहुत है, इसलिए साधन बहुत ज़्यादा है। इस रोड का अतिक्रमण भी हो रखा है, रोड को चौड़ी भी होगी ये रोड और नहीं भी। नौर क्षेत्र के अंदर चाहे आप बिडवा रोड ले लो, चाहे साय रोड ले लो, चाहे इडकी रोड ले लो, बुकर का रोड, कौन सी भी नौर तहसील की कौन सी भी एक रोड आप प्रत्येक गांव में कवरेज करते हो। एक सिंगल रोड बता देना, ऐसी रोड कोई किसी क्षेत्र में होगा। क्या हम नौर विधानसभा क्षेत्र के नहीं है, सोती गाँव नहीं है? क्या हम नौर के तहसील के नहीं है? क्या हम नौर PWD के नीचे नहीं है? क्या नौर हमारा SDM ऑफिस नहीं है? क्या हम नौर विधानसभा क्षेत्र में आने वाले समय में नहीं है? लेकिन प्रशासन नकारा होने की वजह से ये हालात पैदा हो गए हैं कि आज प्रत्येक दिन इस रोड पर एक्सीडेंट होता है। दीपना सोती गांव, हमारा दीपना +2 का स्कूल है, लड़के यहाँ के भी वहाँ पढ़ने जाते हैं। हमारे आपस में भाईपा भी है, क्यों हमने साथ भी पढ़े इन लोगों के साथ। हमारा आना जाना छूट गया। दीपना लोग जाते हैं तो नौर आते हैं, या तो बिडवाना होके आते हैं और या आते हैं पल्लिका होकर, और सोती के लोग को सरसा या बाधा जाना पड़ता है। तो ये 14 बिरानी होते हुए इसी उधर से निकलते हैं। हमारा इस रोड की वजह से आने जाने का आपस का जो प्यार, और हमारा ब्लॉक भी एक है, हमारा ब्लॉक क्षेत्र भी एक है, लेकिन आना जाना छूट गया। हमारी प्रशासन से बार बार SDM साहब से PW से जाने, कभी हम सीधी रोड के लिए निकल गए, कभी हमने इसको पेंचरों के लिए बोल दिया, लेकिन आज तक प्रशासन ने न्यूनतम इसका कोई जवाब नहीं है हमारे पास। कब टूटेड़ी है ये रोड 1988 से बनी हुई बता रहे हैं, ठीक है जी। उसके बाद ही रोड टूटी हुई तो पेंचर तो इससे 2 साल पहले हुआ था, नॉर्मल हुआ था, ठीक है। ठेकेदार को टेंडर दिया जाता है, नॉर्मल लुक गिरता है, 4 दिन बाद। इस रोड पर भट्टे बहुत ज़्यादा है, साधन बहुत ज़्यादा है इस रोड पर। कौन सी रोड पर इतने साधन नहीं इस रोड पर ज़्यादा है? क्योंकि पूरा भादरा को ये रोड जोड़ती है, ठीक है। इधर तारनगर साइड ये जो रोड जोड़ती है, पूरी साइड में जाते हैं, तो इधर से लोग कट मार कर पल्लिका होकर वहीं नहीं जाते, इस रोड से जाते हैं। इसलिए इस पर साधन बहुत ज़्यादा है। प्रशासन बार बार को दिया, हमने गांव वालों ने, सोती और दीपना दोनों गांवों ने मिलकर निर्णय लिया है। अगर प्रशासन सोमवार को MSD साहब को ज्ञापन देंगे, PWD को हम ज्ञापन देंगे, उनको हम टाइमली टाइम देंगे। अगर इतने टाइम में हमारे रोड का पूर्णतः टेंडर, यानी पेंचर का काम नहीं, पूर्णतः टेंडर कितने टाइम में हो जाएगा, अब लिखित में आश्वासन नहीं लिखित में देंगे तो हमने, अन्यथा हम PWD के चैम्बर में जाके बैठेंगे। SDM कार्यालय के घेराव नहीं करेंगे, SDM कार्यालय के चैम्बर में जाके बैठेंगे। हमें गाँव के कम से कम 1000 लड़के, सोती और दीपना के 1000 लड़के डेली अप डाउन करते हैं, नौर में बिजनेस करते हैं। कम से कम आप मान के चलोगे 200-300 बच्चे सोती के, 400-500 बच्चे, 400-500 बच्चे दीपना के, 1000 बच्चे डेली पढ़ने के लिए स्कूल में नौर जाते हैं। अगर कोई दुर्घटना होगी उसको जिम्मेदार कौन है? लास्ट वायरिंग की मरम्मत कद हुई है थे इसकी 2022 में हुई है। हाँ जी। तो के कुछ मांग है थारी? हमारे गाँव वासियों से, सोती और दीपना दोनों से हमारी एक ही मांग है, रोड का अतिक्रमण मुक्त किया जाए और रोड को कंप्लीट। हर इंसान का, हर आदमी का पानी, शिक्षा, सड़क का हक होता है। हम हमारा हक मांगते हैं, नहीं कि भीख मांगते हैं। हमारा काम अगर होगा तो हम खुश होंगे। जो प्रशासनिक अधिकारी या जो विधायक, हमें कांग्रेस BJP से कोई मतलब नहीं, रोड से मतलब है। जो करें उसको हम धन्यवाद देंगे। अगर प्रशासन नाकारा होते हुए अगर करे तो हम प्रशासन को झुकाने का हमने बहुत बार किया। हम कलेक्टर ऑफिस में जाने की नौबत है तो वहाँ में जाएंगे, लेकिन वहाँ जाने की नौबत नहीं। PWD और SDM को लेकर चैम्बर में जाके बैठ जाएंगे। 2 गाँव हैं, एक बांट कर एक जगह आगे को के प्लान है रोड ने लेके भी? प्रशासन काम करेगी या नहीं करेगी? प्रशासन को सोमवार को हमें गाँव, आज हमने एक मीटिंग की है, आप भाइयों को, पत्रकार साथियों को बुलाया है। मीटिंग में प्रशासन को अवगत करवाते हैं कि इस रोड को एक बार देखें। दीपना में ग्रामीण चौपाल हुई थी, SDM पल्लिके होते दीपना पहुंचा था। सोती अगर कोई प्रोग्राम 14 बिरानी होती, वो रोड बढ़िया है, वहाँ पहुंचा था। लेकिन प्रशासन को पता है कि ये रोड पूरी, कोई आप इतने क्षेत्र में घूम रहे हो, कोई ऐसी रोड है क्या कि इस तरह रोड फूटी हुई है? कोई मतलब 2 फुट जगह बची है, टेम्पो निकला, अगला टेर अलग, कम से कम 20 लड़कों के पेट टूट गए, एक्सीडेंट हो गए यहाँ। अब हम प्रशासन की इस नाकारा स्थिति को हम सहन नहीं करेंगे। पूर्णतः ये रोड नौर से आने के बाद सोती से छोटी सोती जुड़ती है रोड, वो हो रहा है 1 किलोमीटर की, वो रोड इसके साथ है। और दीपना से करोती, हमारा वार्ड है करोती 12 नंबर दीपना का, और दीपना है पल्लिका। पूर्णतः रोड हमारी है। एक ही PWD के टेंडर है, एक ही बार टेंडर होता है इनका,
एक साथ ही होगा इंगा टेंडर। अब पहला थे प्रशासन ने चेताया वो भी रोड फुटेड़ी है तो भी बाद में प्रशासन के जवाब दियो था हमारा पहली प्राथमिक आती थी कि हमारा 3 पुल लगे, एक सोती को पुल लगे, 2 दीपना पुल लगे। बरसात आती पानी ऊपर चलता 10-12 फुट पानी बनता भी फिर PWD के काम टेंडर कर गया ऊपर लगा के बाहर लगे पानी अभी दिक्कत को नहीं इन वजह पहली मैं परेशान आज में सीधो रस्तो भी हो सीधे रास्ते खातर मैं प्रयास करियो बड़े 2 किसाना की जमीन आवे वो विवाद को भी बात ने बैठी रुक रही है लेकिन चलो बाहर निकले बढ़िया बात है गामान 2 रोड मिल जाए एक सीधी निकल जाए 2 गामान रोड मिल जाए सोती का भी खेत बहुत लगा है आगे भी खेत में जाओ न्यू बहुत खेत लगा है आगे भी फायदा हुआ रोड निकल जाए लेकिन प्रशासन से हमारी एक ही मांग है रोड को पूर्णतः इसको अतिक्रमण मुक्त करो अतिक्रमण मुक्त करने के बाद पूर्ण का टेंडर करो रोड कंप्लीट की जाए सारी 12/8/4/16 और 3/19 है और 21 किलोमीटर रोड है ये 2 गाँव की पंचायत लगती है हमारे यहाँ। पत्रकार बंधुओं के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि सड़क की दिक्कत तो हमारे गांव को है। दिक्कत यह है कि इसका जो नवीनीकरण या पेचकरण का जो भी है पेच वर्क का काम हुआ नहीं है इस साल, पिछले साल हुआ था, इस साल नहीं हुआ। दूसरी बात मेन समस्या यह है कि इसकी चौड़ाईकरण प्लस इसकी सीधाईकरण दीपलाना से ये जो अंडरब्रिज है आगे भी अंडरब्रिज है यहाँ से सीधी सड़क है तो ये दोनों काम एक साथ हो जाए चौड़ाईकरण और सीधाईकरण का तो आने जाने में गांव वालों को बहुत मतलब सुविधा मिलेगी और आने जाने के साथ यहाँ कम से कम 15 बसें लगी हुई है हमारी बच्चों की करीब प्राइवेट स्कूलों में या सरकारी स्कूलों में सारे बच्चे दीपलाना गांव के अनौर आते हैं तो स्कूलों वाली बसों के साथ में दुर्घटना घटने की बहुत ज़्यादा संभावना है। बाकी लोग बाग जो गांव के आदमी हैं जो ठीक ठाक हैं या नहीं है या तो बिडराना होके आते हैं या फिर 14 बिरानी होके आते हैं या पल्ली का होके आते हैं आने जाने का रास्ता ये मुकर्रर कर लिया लोग परेशान होके और इस पर सुनाई कोई और नहीं रही है। यही है कि इसकी चौड़ाईकरण प्लस इसकी सीधाईकरण और इसका काम पेज वर्क का जल्दी से जल्दी हो तो बच्चों के और आने जाने ग्रामवासियों के लिए थोड़ा आने जाने में सुविधा हो जाए। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहेंगे। धन्यवाद।